वेलकम बैक टू आवर चैनल नर्सिंग प्रोफेशन। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे बायोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोर रिपीटेड क्वेश्चंस, यानी जनरल साइंस या फिर जनरल नॉलेज। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने 40 क्वेश्चंस तक सॉल्व किए थे और इस वीडियो में हम लोग 20 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, यानी कि टोटल 60 क्वेश्चंस को हम बायोलॉजी की जीएस को सॉल्व करेंगे। तो हमारे चैनल का एक ही मोटिव है, योर सिलेक्शन इज़ आवर प्रायोरिटी। आपका सिलेक्शन कराना ही हमारे चैनल का मेन मोटिव है और टारगेट हमारा जो है वो नर्सिंग सिलेक्शन कराना आप लोगों का। जैसे कि आईयूटी एंट्रेंस एग्ज़ाम हो गया, सीनेट हो गया, या फिर नीट एग्ज़ाम के लिए भी आप इस वीडियो से प्रिपरेशन अपना कर सकते हैं। जे कप अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं ग्रुप ई के लिए, डी फार्मा यानी डी फार्मेसी के लिए, तो उसके लिए भी ये वीडियो आप लोगों के लिए बेस्ट है। तो चलिए विदाउट एनी डिले हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। हम लोग प्रीवियस डे में हम लोगों ने 40 क्वेश्चंस तक सॉल्व किए थे। आज हम 40 के आगे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीज इन एनीमिया। ए ऑप्शन है हीमोग्लोबिन, सी ऑप्शन है मायोग्लोबिन, बी ऑप्शन है रिबोफ्लोबिन और डी ऑप्शन है कैरोटीनिन। तो क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एनीमिया में कमी लाता है इन सब में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ए हो जाएगा, यानी कि हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो होता है एनीमिया का कारण होता है, यानी कि अगर एनीमिया किसी भी पेशेंट को या किसी भी इंसान को होता है तो उसमें हीमोग्लोबिन और आरबीसी के कम होने की वजह से ही जो है एनीमिया कॉज होता है। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, डिफिशेंसी ऑफ व्हिच विटामिन इज़ द मेन कॉज ऑफ नाइट ब्लाइंडनेस। ए ऑप्शन है विटामिन ए, सी ऑप्शन है विटामिन सी और बी ऑप्शन है विटामिन बी और डी ऑप्शन है विटामिन डी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा है ए, यानी कि विटामिन ए के कारण ही नाइट ब्लाइंडनेस, या फिर जिसे हम हिंदी में कहते हैं, हिंदी में हम उसे रतौंधी कहते हैं। तो अब चलिए इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो ए है। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वह हुज साइंटिफिक नेम इज़ थायमिन। ए ऑप्शन है विटामिन सी, सी ऑप्शन है विटामिन बी1 और बी ऑप्शन है विटामिन ए, डी ऑप्शन है विटामिन डी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो हमारा है सी, यानी कि विटामिन बी1 को थायमीन के नाम से भी जाना जाता है। मतलब कि थायमीन अगर कहीं पे लिखा है तो उसका मतलब होगा विटामिन बी1 की बात हो रही है। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी इज। ए ऑप्शन है एप्पल, बी ऑप्शन है मैंगो, सी ऑप्शन है आंवला और डी ऑप्शन है मिल्क। ये आंसर तो आप लोगों को भली भांति पता होगा, आप लोगों ने इससे पहले भी कई जगह पढ़ा होगा कि बेस्ट सोर्सेस ऑफ विटामिन सी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा आंवला, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट है। आंवले में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है और ये तीनों ऑप्शन हमारे इनकरेक्ट हैं। एप्पल इनकरेक्ट है, मैंगो भी इनकरेक्ट है और मिल्क भी इनकरेक्ट है। इसमें विटामिन सी बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, द केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी इज। ए ऑप्शन है साइट्रिक एसिड, सी ऑप्शन है ऑक्जेलिक एसिड, बी ऑप्शन है स्कॉर्बिक एसिड और डी ऑप्शन है नाइट्रिक एसिड। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो हमारा है बी, यानी कि स्कॉर्बिक एसिड जो है विटामिन सी का केमिकल नाम है। तो 45 क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा बी, यानी कि स्कॉर्बिक एसिड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, ब्लीडिंग ऑफ द गम्स इज कॉज्ड ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ व्हिच विटामिन्स। तो ए ऑप्शन हमारा है विटामिन ए, सी ऑप्शन है विटामिन सी और बी ऑप्शन है विटामिन बी और डी ऑप्शन है विटामिन डी। तो क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है कि ब्लीडिंग ऑफ गम्स इज कॉज्ड ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ व्हिच विटामिन्स, मतलब कि दांतों के मसूड़ों से अगर ब्लीडिंग हो रही है तो उस किस विटामिन की डिफिशिएंसी की वजह से होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो है सी ऑप्शन राइट है, यानी कि विटामिन सी की वजह से, यानी विटामिन सी की डिफिशिएंसी की वजह से जो है मसूड़ों, दांतों के मसूड़ों से ब्लीडिंग होता है। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, व्हिच विटामिन इज फाउंड इन एबुडेंस इन फिश लीवर ऑयल।
क्वेश्चन के ऑप्शन मिसप्रिंट हो गए हैं थोड़ा आगे पीछे, तो अगर आप नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो उस पर थोड़ा कंसंट्रेट करके और ध्यान से आप नोट कीजिएगा, क्योंकि इसको हम फिर से अगर री एडिट करेंगे तो टाइम ज़्यादा स्पेंड होगा, इसलिए आप लोग अपने हिसाब से कर लीजिएगा। तो इसमें बी ऑप्शन है विटामिन सी और डी ऑप्शन है विटामिन ई, ए ऑप्शन है विटामिन ए और सी ऑप्शन है विटामिन डी। इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो हमारा है सी, यानी कि विटामिन डी। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, फॉर व्हिच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रू फ्रूट। ए ऑप्शन है एप्पल, बी ऑप्शन है डेट, सी ऑप्शन है ग्रेप और डी ऑप्शन है प्लम। तो क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है 48 कि निम्नलिखित में से कौन सा सच्चा फल नहीं है, यानी कि ट्रू फ्रूट नहीं है। इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो है ए, यानी कि एप्पल जो हमारा है वो ट्रू फ्रूट नहीं है। अब आप लोग सोच रहे होंगे तो ये नॉट ये ट्रू फ्रूट का मतलब क्या है, कि मतलब सच्चा फल नहीं है। तो एप्पल जो हमारा होता है वो एक ट्रू फ्रूट नहीं है, ये इसलिए है, इसको एक अदर नाम से भी जाना जाता है, यानी कि आभासी फल या असत्य फल भी कहा जाता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि रीज़न के बारे में जानते हैं कि इसको जो है ट्रू फ्रूट क्यों नहीं कहा जाता और इसका क्या रीज़न है। तो इसका मेनली एक ही रीज़न है कि ये जो एप्पल का हमारा फ्रूट होता है, यानी कि एप्पल, ये जो है फूल के अंडाशय यानी कि ओवरी से विकसित होने के बजाय, ये मतलब ओवरी से विकसित ना होके ये थैलमस से विकसित होता है, यानी कि थैलमस के जो पुष्पासन होता है, पुष्पासन, ये पुष्पासन से डेवलप होता है, इसीलिए इसको जो है ट्रू फ्रूट नहीं कहा जाता है। और इसमें से एक अनदर हमारा एग्जाम्पल है जो है काजू, यानी कि काजू जो होता है उसको भी हम कहते हैं ट्रू फ्रूट नहीं है। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट एग्जांपल जो हो जाएगा वो स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी भी हमारा ट्रू फ्रूट नहीं है। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, तो इस क्वेश्चन में जो आंसर ऐड किया गया है डी ऑप्शन वो गलत मिसप्रिंट हो गया है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हमारा रहेगा वो ए रहेगा, यानी एप्पल। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट इन्फेक्शन। ए ऑप्शन है लेप्रोसी, बी ऑप्शन है हेपेटाइटिस और सी ऑप्शन है ट्यूबरक्लोसिस, डी ऑप्शन है कंजुगेटिव। तो क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है कि निम्न में से कौन सबसे कम संक्रामक है इन चारों ऑप्शन में से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा वो है लेप्रोसी। लेप्रोसी जो है वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, बाकी जो हेपेटाइटिस है हमारा वो भी कम्युनिकेबल है, ट्यूबरक्लोसिस भी कम्युनिकेबल डिजीज़ है और हमारा डी ऑप्शन भी कम्युनिकेबल डिजीज़ है। अब चलिए हम बात कर लेते हैं कम्युनिकेबल और नॉट कम्युनिकेबल क्या होता है। तो कम्युनिकेबल डिजीज़ जो होते हैं वो एक पर्सन से, यानी कि मान लीजिए ये एक पर्सन है और ये अगर कुछ बोलेगा तो इसके जो ड्रॉपलेट्स हैं ये जो हवा में जाके मिक्स होके और ये भी ईयर के थ्रू इसके अंदर जा सकता है। तो इसको जो बोलते हैं, इस तरह की डिजीज़ को अगर फैलने को जो बोलते हैं वो कम्युनिकेबल बोलते हैं। और जैसे जो कुछ डिजीज़ ऐसे होते हैं जो नॉट कम्युनिकेबल होते हैं, नॉट कम्युनिकेबल इसके जस्ट अपोजिट होता है, यानी कि उसके कांटेक्ट में आएंगे। जैसे कि एग्जांपल के लिए नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में हमारा हो गया एड्स, हो गया एड्स, HIV ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में आता है। और अनदर जो हमारा हो गया डायबिटीज़ भी हो गया हमारा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। और कैंसर भी हमारा जो होता है वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ जितने भी होते हैं ये सारे नॉन कम्युनिकेबल होते हैं, वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा वो ए हो जाएगा। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ये मॉस्किटो बोर्न डिजीज़। ए ऑप्शन हमारा है डेंगू फीवर, बी ऑप्शन है मलेरिया, सी ऑप्शन है स्लीपिंग सिकनेस और डी ऑप्शन है फाइलेरियासिस।
तो हमारा 15 क्वेश्चन जो कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मॉस्किटो बोर्न डिजीज़, मतलब कि हड्डी तोड़ बुखार या फिर हड्डी तोड़ डिजीज़ या रोग, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा वो सी हो जाएगा, यानी कि स्लीपिंग सिकनेस जो हमारा है वो हड्डी तोड़ नहीं है इनमें से। और ये हैं जो हमारे डेंगू फीवर, ये भी हड्डी तोड़ बुखार या फिर हड्डी तोड़ रोग होते हैं। फाइलेरिसिस भी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है 51 क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है इन सर्टेन एमिनो एसिड व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज फाउंड इन एडिशन टू कार्ब नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ए ऑप्शन है फास्फोरस, बी ऑप्शन है जिंक, सी ऑप्शन है कैल्शियम और डी ऑप्शन है सल्फर। तो क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है कि 51 क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है कि कुछ अमीनो एसिड में कार्ब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा वो डी हो जाएगा, यानी कि सल्फर। सल्फर जो होता है गंधक के रूप में पाया जाता है। मान लीजिए कुछ अमीनो एसिड जो होते हैं उसमें कार्बन भी पाया जाता है, नाइट्रोजन भी, ऑक्सीजन भी पाया जाता है, उसके अलावा जो है गंधक के रूप में सल्फर भी पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है अमॉन्ग द फॉलोइंग एलिमेंट्स व्हिच वन इज इसेंशियल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस इन द नर्व फाइबर। ए ऑप्शन है कैल्शियम, बी ऑप्शन है आयरन, सी ऑप्शन है सोडियम और डी ऑप्शन है जिंक। तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तंत्रिका तंतुओं में आवेगों के संचारण के लिए आवश्यक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा, यानी कि सोडियम जो होता है वो तंत्रिका तंतुओं में आवेगों के संचारण के लिए इसेंशियल माना जाता है। यानी कि जो तंत्रिका तंतु यानी नर्व फाइबर्स होते हैं उसके आवेगों के लिए, जो नर्व इम्पल्सेस संचारण के लिए होता है, वो सोडियम और पोटेशियम आयन जो होते हैं सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है द विटामिन व्हिच इज वेरी लायबल डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग कुकिंग एज वेल एज स्ट्रॉन्ग इज। विटामिन ए ऑप्शन है विटामिन ए, बी ऑप्शन है विटामिन B6 और सी ऑप्शन है विटामिन सी और डी ऑप्शन है विटामिन के। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है हमारा वो सी है, यानी कि विटामिन सी। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है द कंपाउंड यूज्ड इन एंटी मलेरिया ड्रग्स इज। ए ऑप्शन है एस्पिरिन, बी ऑप्शन है नियोप्रीनी, सी ऑप्शन है आइसोप्रीनी और डी ऑप्शन है क्लोरोक्यूनी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो है डी, यानी कि क्लोरोक्यूनी जो होता है वो एंटी मलेरिया ड्रग्स में एज ए कंपाउंड के रूप में यूज़ किया जाता है। एस्पिरिन बिल्कुल भी नहीं यूज़ किया जाता है और ये तीनों ऑप्शन भी इनकरेक्ट हैं। इसका राइट ऑप्शन हमारा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ये स्किन डिजीज़। ए ऑप्शन है एनीमिया, बी ऑप्शन है पिलेग्रा, सी ऑप्शन है ऑस्टियोमेलेसिया और डी ऑप्शन है रिकेट्स। तो क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी त्वचा रोग है इन चारों ऑप्शन में। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा वो बी हो जाएगा, यानी कि जो है पिलेग्रा जो होता है वो स्किन डिजीज़ होता है। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है तो 56 क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी इज। ए ऑप्शन है कोल्ड लिवर ऑयल, बी ऑप्शन है स्पिंच, सी ऑप्शन है मिल्क और डी ऑप्शन है चीज़। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा कोल्ड लिवर ऑयल। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट हेल्प इन डायग्नोसिस ऑफ कैंसर। ए ऑप्शन है एक्सरे, बी ऑप्शन है यूरिन टेस्ट, सी ऑप्शन है ब्लड टेस्ट और डी ऑप्शन है बायोप्सी टेस्ट। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट हेल्प इन डायग्नोसिस ऑफ कैंसर, मतलब कि इन चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा टेस्ट है जो कि कैंसर के डायग्नोसिस यानी कि कैंसर को पता लगाने के लिए टेस्ट किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हमारा है
डी है, यानी कि बायोप्सी टेस्ट जो होता है वो कैंसर के डायग्नोसिस को पता लगाने के लिए, डायग्नोसिस ऑफ कैंसर जो होता है वो बायोप्सी के थ्रू होता है। बायोप्सी के थ्रू ही कैंसर का पता लगाया जा सकता है। यानी कि अगर किसी पेशेंट को कैंसर हो गया तो बायोप्सी के थ्रू ही उसको पता लगाया जा सकता है कि वो कैंसर है या फिर नहीं है। और कैंसर में दो टाइप्स के होते हैं, एक बिनाइन कैंसर, एक मैलिग्नेंट कैंसर। जो कि होता है एक जगह से दूसरी जगह पे जो फैलता है उसको हम मैलिग्नेंट ट्यूमर बोलते हैं, और जो एक जगह से दूसरी जगह नहीं फैलता है या नॉन कैंसरस होता है उसको बिनाइन ट्यूमर या बिनाइन कैंसर बोलते हैं। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, Which one of the following is an enzyme? ए ऑप्शन है ग्लूकोजन, बी ऑप्शन है इंसुलिन, सी ऑप्शन है सोमेटोट्रोपिन, डी ऑप्शन है ट्रिप्सिन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो डी है, यानी कि ट्रिप्सिन जो है वो एक एंजाइम है। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, Which vitamin is provided by sunlight to the body? ए ऑप्शन है विटामिन ए, बी ऑप्शन है विटामिन बी, और सी ऑप्शन है विटामिन सी, और डी ऑप्शन है विटामिन डी। तो ये आप सब लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि सनलाइट के थ्रू हम लोगों को कौन सी विटामिन मिलती है, विटामिन डी, यानी कि डी ऑप्शन हम लोगों का राइट हो जाएगा। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते ही। 16 क्वेश्चन जो कह रहा है, द डिफिशियंसी ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू डेंटल कैरीज। ऑप्शन है आयरन, बी ऑप्शन है कॉपर, सी ऑप्शन है फ्लोरीन, और डी ऑप्शन है जिंक। ये थोड़ा मिसप्रिंट होके जिंड लिख गया है, तो इसको आप लोग नोट्स में अपने सही कर लीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो सी है, यानी कि फ्लोरीन। लास्ट में हमारा एक क्वेश्चन और है 61, चलिए हम उसको भी सॉल्व कर लेते हैं इस वीडियो में। हमारा है जो 61 क्वेश्चन, वो हीलिंग ऑफ वुंड्स इज हैज टेंडेड बाय विटामिन, मतलब कि जो ए ऑप्शन हमारा है विटामिन ए, बी ऑप्शन है विटामिन ई, और सी ऑप्शन है विटामिन सी, डी ऑप्शन है विटामिन के। तो क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है कि घाव को भरने के लिए कौन सा विटामिन रिस्पॉन्सिबल हो, तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा है सी, यानी कि विटामिन सी। विटामिन सी जो होता है वो घाव को भरने के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। किसी भी घाव में, अगर वो एक्सीडेंटल घाव हो या कैंसरस हो या कुछ भी हो, एवरीथिंग, उस घाव को भरने के लिए जो है विटामिन सी का एक अहम रोल होता है बॉडी में। इसीलिए कहा जाता है कि विटामिन सी जो है आप प्रचुर मात्रा में अपनी डेली लाइफ में इंटेक कीजिए। तो आज हम लोगों का जो 21 क्वेश्चन का टारगेट था इस वीडियो में वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आप लोगों को सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो आप कमेंट कीजिएगा, या फिर हमारे व्हाट्सएप या इंस्टा के थ्रू भी उस क्वेश्चन का आप डिटेल में पूछ सकते हैं। तो ये वीडियो जो स्टूडेंट आईयूटी, सीनेट, नीट इंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर डी फार्मेसी के लिए जो जेकब का इंट्रेंस एग्ज़ाम ग्रुप E1 का होता है उसके लिए भी ये वीडियो है, वो भी अपना प्रिपरेशन इस वीडियो के थ्रू कर सकता है। अगर आप लोगों को इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप मैसेज कीजिएगा PDF, मैं आप लोगों को ये PDF प्रोवाइड कर दूंगा, जिसके थ्रू आप लोगों को नोट्स बनाने में अच्छा हेल्प मिलेगा। तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कंटिन्यू रखिए। हम आप लोगों की प्रिपरेशन में ऐसे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोर रिपीटेड क्वेश्चन लाते रहेंगे। और इस बार सीनेट एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो है कुछ चेंजेस हुए हैं, और कुछ सीट बढ़ने की वजह से कुछ काफ़ी चीज़ें जो है मेरिट लिस्ट वगैरह में थोड़ा चेंजेस आए हैं। उस पर भी मैं एक वीडियो बना के डाल दूंगा 1 से 2 दिन के अंदर, जिसके थ्रू आप लोगों को पता चल जाएगा। और कुछ BSc नर्सिंग की सीटें भी बढ़ी हैं, तो मैं अपने वीडियो के माध्यम से 1 से 2 दिन में प्रोवाइड कर दूंगा कि कितनी सीटें BSc नर्सिंग में बढ़ी हैं, और उसमें जो है इस बार कट ऑफ कितना जाने वाला है, कौन से कॉलेजों में कितनी सीटें बढ़ी हैं, कितने कॉलेजेस यूपी में गवर्नमेंटेड हैं और कितने प्राइवेट कॉलेजेस हैं। ये सारी जानकारी मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाता रहूँगा। तो अगर आप हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक प्रॉपरली पहुंचता रहे और आपका जो है प्रिपरेशन अच्छे से और कंटिन्यू चलता रहे। तो मैं आपका
कृष्णा सर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।